हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू छोटा व्यापारी। टुडे वी विल लर्न, आज हम लोग सीखेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ओवर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोल ओवर, ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन से टाइम में किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा ट्रेड आप देख पा रहे होगे, जो सिर्फ एक रियलाइज ट्रेड को देखो जो ऑलरेडी आज के दिन में क्लोज हो चुका है। अगर मैं ये ट्रेड का डिटेल्स आपको दिखाऊं तो यू कैन सी दैट इट वाज सोल्ड एट समवेयर नियर 42.65 के प्राइस पे सेल किया था एंड 16.30 के प्राइस पे मैंने कवर किया। तो ये क्या था, ये एक 1400 रुपीज़ का पी था। किसका? एच डी एफ सी बैंक का। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर 1400 के नीचे चला जाता देन आई वुड हैव बीन रेडी टू टेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ये ट्रेड मैंने कब लिया था, इफ़ यू सी हियर द ट्रेड वॉज इनिशिएटेड, forget about the just ignore the rest of the open cases. The trade was initiated on 2nd March, which was at the beginning of the March month. Similarly, if you see, this trade was rolled over today, which is 1st of April 2024, राइट। अब ये क्यों मैंने इसको रोल ओवर किया एंड अगर इसको मैं क्लोज विथ प्रॉफिट कर दूं तो यू कैन सी दैट सम प्रॉफिट आज के डेट में हमारा आ गया, बिकॉज हमने इसको कितने प्राइस पे आज कवर किया अगर आप देखोगे तो द प्राइस वाज अराउंड 16.30। तो अगर मैं इसको 16.3 के प्राइसेस से कवर कर दूं तो यू विल सी दैट 14,493 का प्रॉफिट हुआ है। द रीज़न बीइंग यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखा रहा होगा आपको, यहाँ पे मेरे ख्याल से 492 दिखा रहा होगा, बिकॉज देर वर टू ट्रेड्स। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे एच डी एफ सी के दो ट्रेड्स लिए थे। एक मुझे पहले ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ा था बिकॉज मतलब कैश क्रंच हो गया था एंड थोड़ा सा मुझे मार्जिन चाहिए था जब मार्केट गिरा था। तो वाई डिड आई, रोल ओवर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। रोल ओवर का मतलब होता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे, जैसे अगर ये वाला स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो मई महीने का था, करेक्ट। इसका मतलब मई महीने के एंड पे, एक्सपायरी पे अगर 1400 से नीचे प्राइस आ जाता तो मुझे लेना पड़ता। बट द एडवांटेज वॉज कि आज सुबह ही क्या हुआ आप देखोगे, क्योंकि आज नया महीना शुरू हो गया तो जून महीने के पोजीशंस भी ओपन हो गए। ऑल्दो ये पोजीशंस काफ़ी इलिक्विड थे बट स्लो एंड स्टेडी इसमें 1-2 घंटे के बाद लिक्विडिटी आ गई, जिसकी वजह से ये पोजीशंस में आप नए ट्रेड्स ले सकते हो। ये बहुत बार डिफिकल्ट तब होता है जब कुछ ऐसे इलिक्विड ट्रेड्स रहते हैं, इलिक्विड शेयर्स रहते हैं या इलिक्विड स्ट्राइक प्राइसेस रहते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलता है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें बायर एंड सेलर दोनों मिल गए। तो आप देखोगे कि आज ही मैंने इस ट्रेड का डेट भी अगर देखोगे 24.75 पे सेम पुट का अगले महीने का पुट मैंने बेच दिया। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू सी, अगर मैं इस पुट को, ये पुट अभी तक इसमें टाइम वैल्यू 15 रुपये का बचा हुआ था। इफ़ यू सी 16, सर नॉट 15, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया 16.30। दैट मीन्स जो, अगर मैं 16.30 का मेरे पास टाइम वैल्यू बचा हुआ था, अगर मेरे पास, अगर ये शेयर इन द मनी हो जाता तो मेरा इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कितना होता? इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होता 1400 माइनस 16.30, वट एवर इट इज़ समवेयर अराउंड 1393.7, सॉरी 83.7 के आसपास होता, करेक्ट। दिस वुड हैव बीन माई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 550, वट एवर इट इज़। बट नाउ वट हैपेंड, मैं चाहे मई महीना में लूँ या जून महीना में इन द मनी हो, द सेम थिंग, मुझे पैसे दे के शेयर उठाने पड़ेंगे अगर 1400 पे इन द मनी हो जाता है। एंड मुझे ये भी नहीं लगा कि, क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस 1400 के आसपास लिंगर कर रहा है, तो मुझे ये भी नहीं लगा कि 1400 इज़ अ वेरी हाई प्राइस फॉर एच डी एफ सी बैंक की 1300 पे मैं रोल डाउन कर जाऊँ। इसीलिए मैंने क्या किया, अगले महीने का बड़ा सिंपल सा एक पुट बेचा एट 24.75। सो इफ यू कैन सी what was the benefit, 24.75 minus 16.30, which is approximately around 8 point, आई थिंक 4-5, 8 रुपये के आसपास होगा, 8 रुपये मान के चलते हैं। तो 8 इंटू 550, वट एवर दैट अमाउंट इज क्लोज टू 4000 और 4.5K, दैट मच मनी इज सेव्ड एज माई कॉस्ट प्राइस। क्यों? मैं मई में उठाऊँ या जून में उठाऊँ, अगर मुझे पूरा शेयर उठाना ही है तो मैं 4500 रुपया कम में क्यों ना उठाऊँ। एंड द एडवांटेज इज कि यहाँ पे 16.3 बच गए थे टाइम वैल्यू, बट यहाँ पे स्टिल 25 रुपये के आसपास टाइम वैल्यू बचा हुआ है, विच मीन्स दैट कि अगर ये मेरे पास इन द मनी होता है एट द एंड ऑफ द जून, सो माई इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस वुड बी 1400 minus 24.75, which is again 1300, आई थिंक कितना होता है 25 से, तो 75 से
74.25, right, which is still less than the actual cost price which I was supposed to pay in the beginning. So this is the advantage of a rollover. And if you see HDFC का आज हम चार्ट भी थोड़ा सा देख लेते हैं. What my observation is, this is not a stock recommendation. What my observation is, this is making a good अगर आप यहाँ पे देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है आराम से, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पे एक सिंपल लाइन भी ये बना रहा है. अगर आप देखोगे इस प्राइस को ये मल्टीपल बार टेस्ट कर चुका है. सो मल्टीपल बार टेस्ट कर चुका है, प्लस हायर हाइज भी बना रहा है. इफ़ यू सी इस प्राइस को एक बार टेस्ट किया नीचे आया, दूसरी बार टेस्ट किया नीचे आया, तीसरी बार टेस्ट कर रहा है, एंड ये हायर लोज बनाने लगा है. सो हाई पॉसिबल चांसेस कि ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर दे सकता है, बिकॉज ये नीचे से ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है. यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जो है ये बार बार टेस्ट हो चुका है. पहली बार यहाँ टेस्ट हुआ, दूसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ, तीसरी बार यहाँ टेस्ट हुआ. तो एक रेजिस्टेंस बार बार जब टेस्ट होता है, इस पर टेक्निकल एनालिसिस वो लूज होने लगता है, मतलब वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, तो वो तोड़ के ऊपर निकल सकता है. दैट इज माई एक्सपेक्टेशन, नॉट नेसेसरली दैट यू विल टेक ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस. सो माई अगेन एक्सपेक्टेशन वाज, अगर मैं चाहता तो 1300 का ही बेच सकता था, बट आई वॉज स्टिल थिंकिंग कि 1400 इज़ अ फेयर वैल्यूएशन फॉर HDFC. ये मेरा मानना है, इसीलिए मैंने 1400 का पुट बेचा एंड थोड़े बहुत पैसे आज घर आ गए. इनफैक्ट अगर आप लास्ट में ये चढ़ भी गया था, इसलिए 24 से 1995 आज ही हो गया, तो 2650 का आज ही हो गया. हालांकि मैंने इसको रियलाइज़ नहीं किया है. दिस इज़ माई रियलाइज प्रॉफिट फॉर द डे. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ओवर. एंड रोल ओवर का मतलब बड़ा सिंपल होता है. इस महीने का जो आपका पुट ऑप्शन है या कॉल ऑप्शन है, उसको आप स्क्वायर ऑफ करके, या जो भी पोजीशन है आपका, चाहे पुट ऑप्शंस में हो चाहे फ्यूचर्स में हो, उसको स्क्वायर ऑफ करके अगले महीने का पोजीशंस को लेने को रोल ओवर कहते हैं. तो ये फ्यूचर्स में भी होता है, ऑप्शंस में भी होता है. अगर आप सेम प्राइस पे करते हो तो इसको सिंपल रोल ओवर बोला जाता है. अगर आप एक प्राइस नीचे करते हो, मतलब 1400 का किसी ने पी बेचा था एंड 1300 का पी बेचते हो अगले महीने, तो इसको रोल डाउन भी कुछ लोग बोलते हैं. सिमिलरली अगर आपने 1500 का कॉल ऑप्शन बेचा था एक महीने एंड उसके अगले महीने आपको लगा कि 1600 का कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए, तो इसको रोल अप भी बोलते हैं. तो रिमेंबर दीज टर्मिनोलॉजीज, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सम टर्मिनोलॉजीज. द इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट जो हम अभी सीख रहे हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड इट. इसी तरीके से आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, सेफर पुट ऑप्शंस बेच सकते हो, पार्शियल पुट ऑप्शंस बेच सकते हो, बहुत सारे कवर्ड पुट ऑप्शन बेच सकते हो, एंड इसी तरीके से थोड़ा बहुत मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो. एंड रिमेंबर द टाइम पीरियड फॉर दिस. अब मैंने ये मैं मंथ के एंड में भी बेच सकता था, तो वो 16.30 और कमते कुछ नीचे गिर जाता, बट द होल पॉइंट, एंड इसका डीके और भी फास्ट होता, बट द होल पॉइंट वॉज ये जो प्रीमियम मिलता है, इफ़ यू रिमेंबर द टाइम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम लेफ्ट. क्यों? बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम बचा हुआ है उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग बढ़ जाता है, एंड उतना ज़्यादा प्रीमियम भी आपका बढ़ जाता है. ये क्लासेस में कई बार डिस्कस हुआ है, व्हेन वी डिस्कस द प्राइसेस ऑफ द प्रीमियम. जिन्होंने क्लास किया हुआ है, यू कैन गो एंड रिवाइज. इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस, यूज दिस. इफ यू डोंट नो दिस, consider joining for our classes if you are up for it. Otherwise, thank you so much for watching these videos. I hope you learned a few things, and if you can implement these strategies properly in a proper manner, then thoda bahut income bhi aap kar sakte ho. Thank you so much. If you like the content of this channel, do like, subscribe and share this with your friends and family. Thank you.